हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लासेस। क्या हाल चाल? क्लास 9 हम लोग कर रहे हैं। क्लास 9 की गणित मंजरी, है ना। और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है निर्देशांकों का उपयोग, है ना। और इस चैप्टर जो फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट की प्रश्नावली 1.2 चल रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है, और भी 3 वीडियो बनी है, ठीक है ना। तो उस वीडियो का नाम है, उस वीडियो का नाम पार्ट 3 करके है। तो पार्ट 3 में जो है प्रश्नावली 1.2 के और क्वेश्चन कराए गए हैं, शुरू के क्वेश्चन, है ना। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारी पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी, पहले वो जाके देखें, तभी चैप्टर समझ में आएगा। ये है हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की चौथी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चन सारे हो नहीं पाए थे, कुछ रह गए थे, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लास 9 गणित मंजरी की प्रश्नावली 1.2, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे जो हमारे छूट गए थे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट। क्या है? कह रहा है यदि बाथरूम के दरवाजे में बी1 बिंदु पर कब्जा लगा है और वे शयन कक्ष, शयन कक्ष का मतलब क्या होता है? शयन कक्ष का मतलब होता है बेडरूम, जहां पे कमरा, जहां पे बेडरूम होता है, जहां सोते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये शयन कक्ष है, यहाँ बेड पड़ा हुआ, ठीक है। की ओर खुलता है, तो क्या वह अलमारी से टकराएगा? यदि दरवाजे को चौड़ा किया जाए तो क्या आप कोई बदलाव से जाएंगे? अच्छा, जो इस टाइम जो अब आपका जो नई किताब जो आई है मैथमेटिक्स की, गणित मंजरी, वो कैसी है? वो बहुत ज़्यादा क्या है, आप लॉजिकल है बहुत ज़्यादा। आपको क्या, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट क्या लो, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करने वाले इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ो और समझो, उसे ऑब्जर्व करो क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब बाथरूम फटाफट, पहले बाथरूम देखो। ये रहा बाथरूम, क्या है ये है बाथरूम, ये हमारा बेडरूम है, ये बाथरूम है ना। इतने समझ में आई, है ना। ये है बेडरूम, शयन कक्ष, और ये बाथरूम है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो है दरवाजे, बाथरूम के दरवाजे B1 दरवाजे में, अब हमें पता है, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, है ना, कि बाथरूम का दरवाजा कहाँ है? बाथरूम का दरवाजा कहाँ है? क्या कह रहा है? B1। देखो ये दिख रहा है B1, ये है B1 पॉइंट। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, कहाँ लगा? B1 पे कब्जे लगे हैं, देखो कहाँ है। ये जो बाथरूम है, ये B1 पॉइंट है, ये रहा B2, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बाथरूम का दरवाजा लगा हुआ है और यहीं पर कब्जे लगे हुए हैं। कब्जे समझते हो किसे कहते हैं? कब्जे, जो गेट में, जो दरवाजों में साइड में कब्जे लगे होते हैं, इसे गेट ऐसे ऐसे होता है, मूवमेंट होती है इससे, ठीक है। तो वही कब्जे लगे हुए यहाँ पर V1 और V2 पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कब्जे कहाँ लगे? अब क्या कह रहा है? कब्जा लगा है और वे शयन कक्ष की ओर खुलता है। कहने का मतलब देखो, अगर आप बाथरूम में जाओगे तो गेट तो खोलोगे ना, खोलोगे तो गेट कहाँ खुलता है? एक तो अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर। तो गेट कहाँ खुल रहा है? गेट खुल रहा है कमरे में। कहाँ खुल रहा है? बेडरूम में खुल रहा है। मान लो आपको जो है यहाँ पे, यहाँ से कोई बंदा आएगा, कमरे से आएगा, कहाँ पे जाएगा? बाथरूम में जाएगा। तो गेट को खींचेगा, क्या करेगा? गेट को खींचेगा तो गेट का यहाँ की ओर खुलेगा, कमरे की ओर खुलेगा, ठीक है। ऐसे खुलेगा, यूं करके, ऐसे यूं कर खुलेगा, ठीक। खुल गया गेट, हाँ ठीक है, ये खुल गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, खुलता है तो क्या वह अलमारी से टकराएगा? अब कह रहा है जब गेट खोलोगे, इसका इसका गेट ऐसे खोलोगे, ऐसे गेट लग रहा है। अब जब आप खोलोगे तो क्या, ये अलमारी लगी हुई, क्या है ये है अलमारी। क्या है ये है अलमारी, ठीक है। तो मैं आ रहा, दिख रहा है अलमारी, ये क्या है? ये है अलमारी, ठीक है। तो मतलब ये है हमारी अलमारी। जैसे आपने बाथरूम का गेट खोला तो बताओ क्या ये इससे टकराएगा? ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा? यही बताना है। तो ये बताने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा दरवाजा कितना चौड़ा है, दरवाजे की चौड़ाई याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले जो B1 पे कब्जे कब्जे का अलग है, B1 पे, तो ये पॉइंट है, एक B1 है। इसके आप क्या फाइंड करो? B1 और B2 के क्या निर्देशांक याद करो। क्या याद करना है? निर्देशांक। तेरा B1, ये B2 है। अब जो ये क्या है? 4 है। कितना है? 4। और ये है 1.5। देखो यहाँ से, ये रहा 1, ये रहा 2, ये 3 और ये 4। तो B2 किस पर है? 4 पर है। और B1 है 1.5, है ना, 1.5 पर है। अब जब B1 के निर्देशांक याद करोगे तो क्या है? x बराबर 0 है, x अक्ष पर चल ही नहीं रहा है, तो x बराबर 0 आ गया।
x बराबर 0 मतलब x का निर्देशांक 0, x निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, ये 0, और y निर्देशांक क्या है 1.5। तो हमने क्या करा इसके, हमने जो b1 है b1 के निर्देशांक याद कर लिए। ऐसे आप b2 के निर्देशांक याद करो, x बराबर यानी x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक क्या 4 है। तो हमने v1 जो b2 है जहां कब्जे लगे हैं v1 b2 के क्या निर्देशांक फाइंड कर लिए। निर्देशांक याद करने के बाद आप याद करो इसकी चौड़ाई, गेट की चौड़ाई। गेट की चौड़ाई कैसे याद करोगे आप, गेट कहाँ लगा है, गेट लगा है बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर लगा है। तो क्या करेंगे, बाई निर्देशांकों का अंतर ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात करना है, अगर आप गेट की चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हो, वो गेट कहाँ लग रहा है, बाई अक्ष पर लगा है, ऊर्ध्वाधर लगा है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, बाई अक्ष पर लगा है गेट, तो हमें चौड़ाई करनी है कि गेट कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा, हम क्या करेंगे, तो बाई जो हमारा बाई निर्देशांक है 4 और ये 1.5, इसके अंतर ज्ञात कर लो। इसका अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखो दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की बात कर रहा है, दरवाजे की चौड़ाई लिखो। एक मिनट यहाँ लिखो, क्या लिखना है, थोड़ा बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई, चौड़ाई याद कर लो। अगर आपने चौड़ाई याद कर ली तो बता सकते हो कि भाई लगेगा नहीं लगेगा। और चौड़ाई कैसे याद करेंगे, दरवाजे क्या है बाई अक्ष पर है, तो बाई निर्देशांकों का अंतर ज्ञात कर लो, मतलब 4 में से घटा दो बराबर 4 माइनस 1.5, इतना घटा दो। अच्छा घटाते कैसे हैं, 4 में से घटाओ, 4 दशमलव वाले कैसे घटाते हैं, ऐसे घटाओ। अब यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। घटाओ, 0 में से 5 घटेगा नहीं, घटेगा तो हम क्या कैरी लेंगे हासिल, हाथ 10 में से 5 गया 5 बचे, यहाँ कितने बचे 3 3 3 और 3 में से 2.5 आ गया, और 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लगाओ। तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 2.5, इसकी चौड़ाई आ गई दरवाजे की, ठीक है ना। 10 चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई आ गई 2.5, इकाई लिख दो, क्या लिखो, इकाई, है ना, इकाई। तो इसकी दरवाजे की चौड़ाई कितनी आई, दरवाजे की चौड़ाई आ गई 2.5 इकाई। अब चेक करो क्या ये इससे टकराएगा या नहीं टकराएगा। ये रहा हमारे क्या है, ये है हमारी अलमारी। अब देखो अलमारी देखना कितनी दूर है, ये बाई अक्ष है, बाई अक्ष से कितनी दूर है अलमारी, चेक करो भाई। तो हमने चेक करा कितनी दूर है ये अलमारी, यहाँ से 1 2 3, अलमारी कितनी दूर है, अलमारी दूर है 3 इकाई, 3 इकाई। अलमारी कितनी दूर है, 3 इकाई, जबकि हमारे दरवाजे चौड़ाई क्या 2.5, यहाँ पर हमारा दरवाजा कहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे दरवाजा आएगा। ये अब जब गेट खोलोगे दरवाजा यहाँ पर आएगा। अब बताओ टकराएगा, नहीं टकराएगा, ऐसे खुलेगा यहाँ आएगा, ठीक है। समझ में आया, बताओ। दरवाजे चौड़ाई हमारी 2.5 है, जबकि जो हमारी अलमारी कितनी दूर है 3 इकाई पर, ठीक है। तो दरवाजा नहीं टकराएगा, समझ में आया। देखो ना दरवाजा यहीं रह जाएगा 2.5 पर, ठीक है। जबकि अलमारी का है, हमारी अलमारी यहाँ पर है, दरवाजा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा 2.5 तक, ठीक है। तो क्या लिखोगे, नहीं टकराएगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन कैसा है ये, इतनी बात समझ में आई। तो आंसर के लिखो, क्वेश्चन का आंसर लिखो, नहीं ये अलमारी से नहीं टकराएगा, क्या नहीं, दरवाजा अलमारी से नहीं टकराएगा, इसका आंसर लिख दिया, है ना, ठीक है। चौड़ाई लिख देना, नहीं टकराएगा। अच्छा हमने क्या करा, इसका आंसर बताया, किसका बताया, हमने बताया, खुलता है तो क्या ये अलमारी से टकराएगा, तो हमने कहा नहीं टकराएगा, इसका आंसर तो हो गया, इसका उत्तर हो गया। अब इसका उत्तर बताओ यहाँ से, यदि दरवाजे को चौड़ा किया जाए तो क्या आप कोई बदलाव सुझाएंगे। अब देखो अभी दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, अभी दरवाजे की चौड़ाई है 2.5, 2.5 क्या है, दरवाजे की चौड़ाई है। अब कह रहे हैं यदि हमें फ्यूचर में, भविष्य में दरवाजे को चौड़ा करना है, तो बताओ, तो आप कुछ सुझाव बताओगे कि हमें क्या करना है, हमें दरवाजा चौड़ा करना है। सुझाव का मतलब बताओ कि भाई अगर चौड़ा भी कराना हमने, है ना, आधा इकाई भी चौड़ा
करेंगे तो क्या होगा, दरवाजा टकराएगा अलमारी पर। सुझाव का मतलब है तो हम क्या सुझाव करें कि जिससे दरवाजा अलमारी पर नहीं टकराए, हमारे दरवाजे भी चौड़ा हो जाए और अलमारी से टकराए भी नहीं। तो ये सुझाव बताना है। तो ये सुझाव बताने के लिए आप उसे बताओ, है ना। अब देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें, कितने अच्छे प्रश्न है। आपकी माइंड की इतनी बढ़िया एक्सरसाइज हो जाएगी ये क्वेश्चन करने से। अब बताओ, अब मुझे दरवाजे चौड़ा करना है, जब दरवाजे चौड़ा करूंगा तो क्या होगा, अब तो भाई टकराएगा, टकराएगा। अब जा मान लो आपने दरवाजा और चौड़ा कर दिया, यहाँ 4 यूनिट कर दिया, यहाँ कर दिया, तो दरवाजा तो यहाँ से टकराएगा ना, ऐसे करके टकराएगा। तो कह रहा भाई कुछ सुझाव बताओ जिससे जो है दरवाजा चौड़ा भी हो जाए और अलमारी पे टकराए भी नहीं। तो बताऊं क्या सुझाव हो सकता है। हाँ, हम उससे कहेंगे कि जो आपका दरवाजा कमरे की ओर खुल रहा है, कि भाई दरवाजे को अपने बाथरूम के अंदर खोलो। दरवाजा अभी कहाँ खुल रहा है, दरवाजा अभी कमरे के अंदर खुल रहा है ना, कमरे की ओर खुल रहा है। हम उसे पहला सुझाव देंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए, दरवाजे को बाथरूम के अंदर लो, कि जैसे आप दरवाजा खोलो बाथरूम के अंदर खुले। पहला सुझाव हो गया। और क्या सुझाव दे सकते हैं, और हम दे सकते हैं अगर आप कमरे के अंदर ही खोलना चाहते हो दरवाजा, तो क्या करो, जो आपकी अलमारी है उसको 3-4 इकाई आगे बढ़ा दो। ये अलमारी है यार, हम तो खिसका सकते हैं ना, हम क्या करें, अलमारी को और आगे यहाँ खिसका दो, खिसका दो, 2 यूनिट 3 यूनिट और खिसका दो। ठीक है, ये सुझाव है, हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब लिखने में क्या है, ये लिखा हुआ है, लिख लो अगर लिखना है कि यदि जो है दरवाजे को चौड़ा किया जाए तो क्या आप कोई बदलाव सुझाओगे। तो क्या है, यदि दरवाजा चौड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, बाथरूम का दरवाजा बाथरूम के अंदर होना चाहिए, पहला सुझाव हो गया। दूसरा क्या है, अलमारी को थोड़ा सा 3 इकाई, इकाई लिख देना, यूनिट मतलब इकाई, इकाई दाईं ओर खिसकाना चाहिए। कोशिश समझ में आया, है ना। अच्छा, जो विद्यार्थी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन विद्यार्थियों ने हमारे इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं, वो पहले क्या करें, उन वीडियोस को जाकर देखें। कौन सी वीडियो, जो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट की ये चौथी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले 3 वीडियो में बना चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4 है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है ना। ये प्रश्नावली 1.2 के आज इसमें कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के जो शुरू के क्वेश्चन है हमने कहाँ करे, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ करा है, पार्ट 3 में करा है। तो जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, फटाफट जाकर पहले वो देखें, तभी चैप्टर समझ में आएगा पूरा। ठीक है, और जितने विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे न्यू हैं, है ना, तो हमारी क्या करें, ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फायदा आपका है। क्यों, अभी तो 9th क्लास स्टार्ट हुआ है ना, पूरा साल पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं पूरा साल आपको पढ़ाऊंगा और मिड टर्म की, एनुअल की सारी प्रिपरेशन कराऊंगा, सारी तैयारी कराऊंगा, सारी तैयारी करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और एक बात और, जो आपका क्लास 9 का ग्रुप है, चाहे स्कूल का ग्रुप है चाहे दोस्तों का ग्रुप है, आप ये वीडियो को जो है क्लास 9 के ग्रुप में शेयर कर दिया करें। ठीक है, ताकि ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, रेयान के बाथरूम को देखो। एक बार बाथरूम देखो, यह है हमारा कमरा, ये बाथरूम, एक बार देखना। मैं भी आ रहा हूँ, आप देखो, मैं अभी आ रहा हूँ, देखो देखो। हाँ, देख लिया, कैसा है, अच्छा है बहुत बड़ा है। हाँ, देखा बाथरूम कैसा है, ये रहा बाथरूम। ठीक है, देख लिया, देख लिया। हाँ भाई, कह रहा देखो, हमने देख लिया, ये रहा बाथरूम, ये कमरा है। ठीक है, ये बाथरूम है। चलो, कैसे क्वेश्चन कैसे है। अब कह रहा है बाथरूम के चारों कोनों, जो बाथरूम के 4 कोने हैं, कोने कोने कौन से हैं, ओ, ये रहा ओ, ओ, एफ, ये रहा एफ, और आर और पी। मतलब जो बाथरूम है, ये रहा बाथरूम, ये रहा ये है, ये है, ये है, ये बाथरूम के 4 कोने हैं, 1 2 3 4। इसके निर्देशांक याद करना है। क्या फाइंड करना है, निर्देशांक याद करने के लिए तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अच्छे से सीख लेना कैसे निर्देशांक याद करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपका एक बार और समझा दूं, जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 के 4-5 पार्ट हैं। जैसे क्या है, प्रश्न नंबर 3 में क्या पहला क्वेश्चन ही होगा कि बाथरूम के चारों कोनों के निर्देशांक याद करो। इसी में का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रेयान के बाथरूम में शॉवर क्षेत्र, जो शॉवर क्षेत्र मतलब नहाने वाले क्षेत्र है, उसका आकार कैसा है, चारों कोनों को निर्देशांक याद करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है, पार्ट 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन नंबर
जो प्रश्न नंबर 3 है उसका तीसरा पार्ट क्या है कि वॉश बेसिन के लिए इतना इतना है, तो तीसरा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा, मतलब प्रश्न नंबर 3 में तीन पार्ट हैं, 3 पार्ट या 3 प्रश्न कह सकते हो, एक प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न है, ठीक है। ये रहा प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा बाथरूम के चारों कोनों ओ एफ आर और पी के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक याद करना, निर्देशांक याद करें। अब मैं थोड़ा सा आपको जूम कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, लिख लेना, चलो थोड़ा जूम कर रहा हूँ, हम निर्देशांक फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, निर्देशांक याद करेंगे। ठीक है, और जूम कर दूं, और जूम कर लो, बस नहीं ऊपर का कॉर्नर नहीं दिखेगा, अब करो। पहले हम तो इस पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, देखो ये कौन सा है ओ, अब ओ के निर्देशांक क्या होंगे, ओ क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक है। तो ओ के निर्देशांक क्या होंगे, तो दे रखे 0,0, ऊपर आओ, ये है एफ, ये क्या है एफ एफ एफ, ये कोमा है, ये पॉइंट है। अब एफ के निर्देशांक क्या है, एफ के निर्देशांक का मतलब होता है, जो एफ है, एफ बिंदु है, इसके निर्देशांक मतलब कि एफ एक्स अक्ष से कितना दूर है और वाई अक्ष से कितना दूर है। एक्स अक्ष से कितना दूर है मतलब कितना ऊपर है, तो ऊपर मतलब वाई पर कितना चल रहा है, ये कितना चल रहा है, ठीक है। और ये बिंदु एक्स अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से कितना दूर है, दूर तो नहीं है यार, ये यहाँ पर है ना, यहाँ भी नहीं है, तो मतलब एक्स अक्ष से दूर ही नहीं है, वाई अक्ष पर ही है। देखो निकालें, अब किसके निकालना है, बिंदु एफ के निर्देशांक निकालना है। अब एफ देखो, पहले एक्स वाली आती है ना, पहले आता है एक्स का मान, एक्स निर्देशांक आता है, फिर वाई निर्देशांक आता है। सबसे पहले देखो जो बिंदु एफ है कहाँ पर है, हमने देखा कहाँ पर है, 1 2 3, कह रहा ये क्या है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा वाई अक्ष है, बिंदु वाई अक्ष पर ही है, बिंदु एफ है, जो बिंदु एफ है वो वाई अक्ष पर है, ठीक है। अगर बिंदु एफ वाई अक्ष पर होता है तो एक्स निर्देशांक 0 होता है, और अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो वाई निर्देशांक 0 होता है। अब यहाँ पे जो बिंदु एफ है क्या है, वाई अक्ष, ये रहा वाई अक्ष पर ही है, वाई अक्ष का मतलब है एक्स निर्देशांक 0, सही है, तो क्या होगा, एक्स निर्देशांक 0 लिखो, है ना, क्या लिखो 0, अब आएगा वाई निर्देशांक, दिख रहा है आपको पॉइंट, एक मिनट देख लो, मैं रेड कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, रेड नहीं, कम दिख रहा है, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, रेड नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिखेगा, एक मिनट, चलो क्या होगा, एक्स एक्स निर्देशांक 0 होगा, कॉमा, अब देखो वाई निर्देशांक क्या आएंगे, बिंदु एफ का वाई निर्देशांक क्या होगा, मतलब बिंदु एफ वाई अक्ष पर कितना चल रहा है, देखो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर चल रहा है, तो क्या होगा 0,9, सही है। तो एफ, बिंदु एफ क्या हो गया, यहाँ लिख दो साइड में, देखो एफ बराबर क्या हो गया 0,9, ये हमने एफ के निकाल लिए, ठीक है। अब निकालो आर के, ये रहा आर, ठीक है, आर आर आर, अब देखो आर है बाई अक्ष से कितना दूर है, ये बाई है, ये वाला हमारा बाई अक्ष है। अब जो बिंदु आर है बाई अक्ष से कितना दूर है, और देखो एक बात, तो जो बाई अक्ष है यहाँ पे हमारा है मूल बिंदु, अब मूल बिंदु के बाई ओर चल रहे हैं, कभी भी एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाई ओर चलते हैं तो एक्स निर्देशांक हमेशा माइनस में होता है, ऐसे भी बता सकते हो। और मैंने आपको ये भी बताया, चतुर्थांश भी बताया, तो कैसे अगर आप ऐसे करोगे तो हमारा ये है चतुर्थांश 1, ये चतुर्थांश 2, ऐसे नीचे आएगा चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4, है ना, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पार्ट 3 में, तो देख लेना जाकर। और एक बात और, आप अगर ऐसे देखना चाहते हो, ये हमारा जो आर है किस में आ रहा है, चतुर्थांश 2 में आ रहा है, और मैंने आपको बताया चतुर्थांश 2 होता है उसका एक्स निर्देशांक माइनस का होता है, वाई निर्देशांक प्लस का होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जो बिंदु आर है, बिंदु आर के निर्देशांक कैसे होंगे, एक्स निर्देशांक माइनस का होगा, वाई कितना होगा, वाई देखना पड़ेगा। चलो अब चेक करो, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स अक्ष,
एक माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो ये रहा है, ये बिंदु आ रहे कहाँ पे आ रहा है, बिंदु आ रहा है -6, मतलब एक्स अक्ष पे कितना चला, एक्स अक्ष पे चला -6। अब देखो बाई अक्ष से मतलब कितना ऊपर चला, बाई अक्ष क्या है 9 ही रहेगा। देखो यहाँ कितना है, जितना एफ के सामने है ना, एफ के सामने है, तो जितना एफ बाई अक्ष पे चलेगा उतना ही आर भी चलेगा, तो ये भी आएगा 9। ठीक है, ये हो गया बिंदु आर के निर्देशांक। तो लिखो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा -6,9। समझ में आ रहा है कैसे निर्देशांक याद करते हैं? वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, आप तो लाइक ही नहीं करते हो। अब निकालो बिंदु P के निर्देशांक। अच्छा यहाँ पे हमने नहीं लिखा ओ के निर्देशांक क्या होंगे 0, ये ओ है, क्या है ये ओ के निर्देशांक होंगे 0,0। ठीक है ना, ये आर है, आर निकाल दिया। अब निकालो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक निकालो। P देखना कितना है, अब P क्या है, देखो P, ये रहा P क्या है, बाई अक्ष से कितना दूर है, देखो बाई अक्ष से कहाँ, अभी भी बाई ओर जा रहा है, तो मतलब माइनस का आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या होगा -6। सही है, ये रहा P। अब P देखो बाई मतलब मूल बिंदु से कहाँ जा रहा है, एक तो बाई ओर जा रहा है तो माइनस का होगा। अब एक्स अक्ष पे बाई ओर कितनी दूर जा रहा है, तेरा 1 2 3 4 5 6, तो एक्स अक्ष निर्देशांक क्या -6 हो गया। बाई बराबर देखना, बाई बराबर देखो, जो हम आप देखोगे जो बिंदु P है, बिंदु P एक्स अक्ष पर ही है। देखो ना, एक्स अक्ष से ना तो यहाँ पर है, ना ऊपर है, ना नीचे है, एक्स अक्ष पर ही है। मैंने अभी आपको बताया कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर होगा तो बाई निर्देशांक 0 होगा, तो बाई क्या हो गया, यहाँ पे हो गया y निर्देशांक 0। तो इस क्वेश्चन के आंसर होगा ये। ठीक है, चारों कोनों के हमने क्या कर लिए, निर्देशांक फाइंड कर लिए, ये हो गया आपका इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट करेंगे, पहला पार्ट हो गया। अभी क्या है, प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, कह रहा है रेहान के जो बाथरूम है ना, रेहान के बाथरूम में शॉवर क्षेत्र का आकार क्या है, चारों कोनों के निर्देशांक ज्ञात करो। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए दूसरे पार्ट में 2। पहली बात देखो, ये है जो ये क्या है, ये है शावरिंग क्षेत्र, मतलब बाथरूम का जो होता नहीं, अलग से बाथरूम जो होता है जिसमें नहाते हैं सब लोग, ठीक है, उसे शावरिंग कहते हैं, शावर लेना, ठीक है, एरिया। तो वही कह रहा है बाथरूम का शावर क्षेत्र क्या है, शावर क्षेत्र ये रहा, इतना है, एक कवर है। अब कह रहा है इसका आकार बताओ क्या है, आकार चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, 4 भुजा है ना, 1 2 3 4, चतुर्भुज तो है, बट चतुर्भुज के भी कई प्रकार होते हैं, वर्ग होता है, आयत होता है, समलंब होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो वही बताना है इसका आकार क्या है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं हूँ तो क्या गम है। चलो, ये होता है हमारा समलंब, समलंब होता है, 8th क्लास का है, 8th क्लास में पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे पूछ लिया तो कराना पड़ेगा। समलंब क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। समांतर किसे कहते हैं, ये रहा समांतर, ये और ये दो लाइन है, समांतर है। समांतर मतलब 2 रेखाओं के बीच समान अंतर, ये होता है समांतर। अब देखो ये चतुर्भुज लो, ये और ये रेखा क्या है, समांतर है, बट ये नहीं है ये। और एक बात और, समांतर में जो जो दो लाइन जो रेखा समांतर होती है कभी भी आगे चलकर मिलती नहीं है ना। देखो ये आगे तक जितना भी चले जाए मिलेंगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। मिलना का मतलब, अगर ऐसे ले, एक रेखा ऐसे लो, एक तिरछी लो, अब ऐसे करोगे तो आगे चल के टच हो जाएगी ये, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी। 2 समांतर रेखा कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, है ना। ऐसे अगर समझ में, जैसे ये और ये 2 रेखाएं समांतर हैं, तो आप आगे तक लेके जाओ, जितना भी आगे लेके जाओ, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। ऐसे निकाल समांतर। ऐसे हमारे क्या है, एक युग्म, ये युग्म जोड़ा, ये वाला भुजाओं को युग्म क्या है, समांतर है ना। तो ये समांतर है, बट ये वाला युग्म समांतर नहीं है, क्यों, ये तिरछी है, आगे चल के मिल, अगर बढ़ाओगे तो मिल जाएगा, समझ में आया। ये होता है समलंब, है ना। और देखो जो हमारा बाथरूम में कैसा है, लिख देना समलंब, क्या है, समलंब, ठीक है। तो इसका आकार कैसा है, रेयान के बाथरूम के क्षेत्र का आकार कैसा है, आकार है समलंब, आकार कैसा है, समलंब आकार का, ठीक है। देखो
लिखो। शावर, शावर क्षेत्र, क्षेत्र का आकार, आकार कैसा है? एक समलंब आकार है। कैसा है? शावर क्षेत्र का आकार एक समलंब है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो जो बाथरूम के शावर क्षेत्र है, बाथरूम के शावर क्षेत्र का, बाथरूम का शावर क्षेत्र क्या है? एक समलंब आकार का है। ऐसे भी कर सकते हो, अपने शब्दों में लिखना है ना। मैंने आपको बताया समलंब आकार का है। अब आप इतने अपने शब्दों में कुछ भी लिख दो कि भाई तो बाथरूम का जो शावर क्षेत्र है वो एक समलंब आकार का है या इसका आकार समलंब है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख देना, आंसर क्या होगा? समलंब होगा, ठीक है। क्या होगा? समलंब होगा, ठीक है। अब कह रहा है चारों कोनों के निर्देशांक लिखिए। अब इसके चार कोण कौन कौन से हैं? एक तो कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है ना। ये वाला हमारा कोना क्या है? ये वाला एच है, ये कोना हमारा एच है, ये डब्ल्यू, ये आर, ये एस है, ठीक है। ये कौन सा? ये एच एस है। तो चारों कोनों में क्या फाइंड करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है, तो करो। निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? ये हमारा जो एच है, ये रहा एच। अब देखो जो एच है, एच के निकालते हैं, एच बराबर निकालो। एच बराबर मतलब एच के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। अब जो एच है, एच एच देखो कितना दूर है, बाई अक्ष से कितना दूर है? देखो बाई अक्ष से, कभी बाई अक्ष से बाई ओर जाते तो माइनस का आता है, बाई अक्ष से दाई ओर जाते प्लस का आता है एक्स। अब हम क्या चल रहे हैं? बाई अक्ष से बाई ओर चल रहे हैं, मतलब एक्स निर्देशांक माइनस का होगा। अच्छा माइनस का तो कितना माइनस होगा? देखो कितना चल रहा है, यहाँ से कितना चल रहा है, तो ये नापेंगे यहाँ से। ये आप थोड़ा ऐसे ड्रॉ, ऐसे रफ काम ऐसे करते हैं, हम चेक करते हैं। ये -3 आ रहा है, तो एक्स निर्देशांक क्या है? -3 आया, ठीक है। बाई, बाई यहाँ से चेक करो, ऊपर कितना जा रहा है? ये रहा, ऊपर कितना जा रहा है चेक करो, क्या है ये 6। तो जो बिंदु एच होगा तो क्या होगा? -3,6। ये हो गए बिंदु एच के निर्देशांक, ठीक है। इतनी बार ठीक है। ये हो गए बिंदु एच के निर्देशांक, ठीक है। -3 और -6। अब निकालो बिंदु डब्ल्यू के निर्देशांक। बिंदु डब्ल्यू के निर्देशांक कैसे याद करोगे? अब डब्ल्यू देखो कहाँ है, डब्ल्यू है हमारा ये, ठीक है। चारों कोने जो है आपके, जो बाथरूम है, बाथरूम के चार कोने कौन से हैं? डब्ल्यू, एच, एस, आर, ठीक है। अब डब्ल्यू के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु डब्ल्यू के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। अब चेक करो, बाई अक्ष से एक तो बाई ओर जा रहा है तो माइनस का होगा। अब कितना होगा बाई? तो ये जो है ये लाइन, आप ग्राफ लोगे तो ग्राफ पे सब लाइन बनी होती है, देखो पहला दूसरा, तो कितना होगा? ये दो दो आप चेक करो कहाँ पे आएगा, ये ऐसे करना है कैसे करके यार, -2, ठीक है। ग्राफ जो आप ग्राफ पे बनाओगे, ग्राफ में सारे लाइंस ड्रॉ होती हैं, उससे बहुत आसानी हो जाती है कि कौन सी लाइन है। देखो ये रहा, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, मतलब x बराबर -1 होगा, ये -2 होगा, क्या आएगा? w बराबर -2 होगा x, और बाई कितना होगा? बाई कितना है यहाँ पे 9, देखो बाई कितना चल रहा है, देखो ये कितना, ये है 9, ये कितना, ये 9 है, 9 8 9, तो बाई बराबर कितना चलेगा? 9 चलेगा, इतनी बार ठीक है। अब क्या फाइंड करो? r, r के निर्देशांक क्या है? आर के निर्देशांक क्या है? आर के निर्देशांक आपने ऊपर भी निकाले, वहां से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐसे भी निकाल सकते हो। कितना है? x बराबर है -6, -6 x बराबर है, ठीक है। कितना चला यहाँ से? -6, x बराबर -6, बाई कितना है? बाई है 9, और बाई 9 है। ऐसी बताओ, ऐसी बताओ s के निर्देशांक क्या होंगे? s के भी आपने ऊपर निकाल चुके हो, s के क्या आएंगे? x बराबर कितना चला? यहाँ भी देखो, यहाँ यहाँ कितना चला? -6। अच्छा बाई बराबर कितना चला? बाई बराबर चला 6, चेक करना नहीं है रहा, है ना। 6, -6 और -6, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एच के निर्देशांक, डब्ल्यू के निर्देशांक, ठीक है, आर के और एस के। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। आर 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 -6 9, और डब्ल्यू डब्ल्यू -2 9, ठीक है। और एच एच क्या है? 1 2 3 -3 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब कह रहा है वॉश बेसिन के लिए, जो वॉश बेसिन है, एक तो वॉश बेसिन है, एक टॉयलेट है। देखो आप थोड़ा दो नाम सुने, एक तो क्या है वॉश बेसिन और एक शौचालय। अब वॉश बेसिन किसे कहते हैं पहले दे देखें। वॉश बेसिन, पहले मैं आपको बता रहा हूँ वॉश बेसिन, पता होगा आपको यार, सबके घरों में लगा होता है वॉश बेसिन।
जिस पे आप हाथ धोते हो, दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये है वॉश बेसिन जिस पे आप हाथ धोते हो, यहाँ पे शीशा लगा होता है, कोलगेट ब्रश वगैरह करते हो, ये वॉश बेसिन है और ये हमारी टॉयलेट है, ठीक है। बाथरूम के अंदर ये वॉश बेसिन का क्षेत्र है, ये टॉयलेट है, ठीक है। अब इसी की बात करना है, क्या कह रहा है, कह रहा है वॉश बेसिन के लिए 3 फीट बाई 2 फीट का स्थान और शौचालय के लिए 2 फीट 3 फीट का स्थान चिन्हित करें और इन स्थानों के कोनों को के निर्देशांक लिखें, ठीक है। अब जो वॉश बेसिन है, देखो स्थान का मतलब हो रहा है इस पे बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री बनानी जैसे क्या है, ऐसे ऐसे बाउंड्री बनानी, ऐसे ही करके ऐसे ऐसे, ठीक है। स्थान चिन्हित करना मतलब बाउंड्री बनाने के कहाँ से लेके कहाँ तक, ये वॉश बेसिन की बाउंड्री है और इसका एरिया कहाँ कितना है, ठीक है। बाउंड्री इन्होंने एक क्लू दे रखा, क्या क्लू दे रखा है कि जो वॉश बेसिन है क्या 3 बाई 2 फीट, 3 बाई 2 फीट का मतलब क्या होता है, देखो वॉश बेसिन, लिखो वॉश बेसिन बराबर कितना दे रखा है 3 बाई 2 फीट, ठीक है। तो ये पहले वाला क्या होता है, पहले वाला है हमारा ये होता है, ये होती है हमारी लंबाई, ये चौड़ाई। तो कह रहा है जो लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी हमारी 3 फीट लेना है, लंबाई 3 फीट और ये चौड़ाई कितनी होगी, ये चौड़ाई होगी, ठीक है, ठीक है। पहले वाली लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है, तो ये होगी 3 मतलब लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। लंबाई का मतलब कभी भी लंबाई आता है तो एक्स अक्ष पर चलेंगे, चौड़ाई मतलब वाई अक्ष पर चलेंगे। आप ये भी कह सकते हो डायरेक्ट, ये भी ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो कि पहला वाला जो भी होगा अगर फीट बोलेगा चौड़ाई की भाई ये, ठीक है। डायमेंशन दे रखी है एक तरह से, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्या है लंबाई चौड़ाई, लंबाई किस पे चलेंगे, एक्स अक्ष पे चलेंगे, एक्स अक्ष चौड़ाई वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर कितना चलना है, एक्स अक्ष पे चलना 3, तो चलो है ना 3 मतलब 3 इकाई, कितना एक्स अक्ष पर 3 इकाई, जो लंबाई कितनी लोग है, लंबाई लेने 3 इकाई। ये जो वॉश बेसिन है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट, ये बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो क्या 1 2 3, ठीक है, कितनी इकाई हो गई, 3 इकाई लेना है। तो वॉश बेसिन का क्षेत्र है, उसकी लंबाई कितना मतलब जो उसका क्षेत्र कितना लंबा लोगे, जो आप जैसे आप यहाँ पे जो आप इसकी दीवार बनाना चाहते हो तो कितनी कितनी बड़ी दीवारें होंगी, तो दीवार बनाओगे उसकी लंबाई कितनी लेनी है, उसकी लंबाई लेनी है 3 इकाई, कितनी लेनी है ना 3 इकाई लेनी है, कितनी लंबाई 3, और लंबाई जब भी होती है एक्स अक्ष पर होती है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहीं से काउंट करेंगे यहाँ तक, यहाँ थोड़ी ना करेंगे भाई, अबे बाउंड्री हमें यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए, ऐसे चाहिए ना, ठीक है। यहाँ थोड़ी ना चाहिए कि यहाँ से ले लो, यहाँ से काउंट करो, यहाँ पर, यहाँ वॉश बेसिन नहीं लग रहा है, वॉश बेसिन यहाँ लग रहा है, जहाँ से लग रहा है वहीं से काउंट करो, यहाँ पे हो, ठीक है। चलो कितना लंबाई कितनी चलनी है, लंबाई चाहिए 3 इकाई, देखो ये रहा माइनस का 6, यहाँ से समझो 0 1 2 3, तो -3 पे क्या 3, मतलब इतना लंबा लेना है क्षेत्र। चौड़ाई कितनी लेनी है, चौड़ाई 2 इकाई है, चौड़ाई मतलब अब एक्स अक्ष पर कितना चलना है 2, ऊपर चलो, देखो ये रहा 1 ये रहा 2, तो मतलब इसका एरिया कितना आ गया, यहाँ से ये हो गया इसका एरिया कवर, ठीक है, सही है। हाँ ये हो गया हमारा वॉश बेसिन का एरिया कवर कर दिया, ठीक है भाई, बाउंड्री यहाँ से अधिक रहेगी, है ना। अब देखो शौचालय के लिए क्या है, शौचालय के लिए है 2 फीट 3 फीट, 2 फीट 3 फीट, 2 फीट 3 फीट शौचालय, यहाँ लिखो, क्या है 2 फीट 2 बाई 3, ऐसे कर दो, गुणा नहीं है इसका मतलब बाई होता है, बाई 2 फीट 3 फीट, गुणा मत करना इसका, आप जब भी एरिया लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 2 बाई 3 फीट 3 बाई 4 फीट, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई इसकी बाई, बाई का काम करता है, ठीक है। 2 बाई 3 फीट है ना, हाँ सही है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया ये क्या हमारी लंबाई है, क्या है लंबाई, है ना, लंबाई मतलब एक्स पे चलेंगे इतना, ये क्या चौड़ाई है, चौड़ाई है मतलब किस पे चलेंगे, बाई पर चलेंगे, ठीक है, 22 पर। अब देखो शौचालय की बात कर रहा है, लंबाई कितनी लेनी है, एक्स पर कितना चलना है 2 इकाई, अच्छा यहाँ तो शौचालय, यहाँ से काउंट करना है यहाँ तक, ठीक है, तो यहीं लग रहा है,
यहाँ से काउंट मत करना ऐसे यूं करके, अबे शौचालय यहाँ नहीं यहाँ पर है, तो जहाँ से शौचालय वहीं से बाउंड्री बनाओगे ना, ठीक है। अब देखो कितना लेना है, लंबाई है 2, तो एक्स अक्ष पर 2 चलेंगे, यहाँ से देखो ये रहा 1, ये रहा 2, यहाँ से लेके ये यहाँ पे रहेगी बाउंड्रीज की लंबाई तो इतनी रहेगी, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 3 3 3 3 3 इकाई, मतलब बाई पे कितना चलना 3, बाई पर ऊपर चलो, यहाँ से चलना है, यहाँ से मत चलना है कि यहाँ से चलो, अबे भाई बाउंड्री हमारे शौचालय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो बाउंड्री ऊपर चलो कितने चलोगे, तेरा ऐसे देखो 1 2 3, ठीक है। ऐसे कवर कर दो एरिया, तो ये हो गया हमारा शौचालय का एरिया कवर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, है ना, आप ही बना लेना ड्राइंग। तो स्थान तो चिन्हित कर दिया, अब कह रहा है इन स्थानों के कोनों के निर्देशांक लिखें। अरे वाह, मतलब जो शौचालय है, शौचालय के 4 कोने जो भी हैं उसके चारों कोनों के निर्देशांक याद करो, और जो हमारा वॉश बेसिन है इसके जो कोने उसके निर्देशांक याद कीजिए, ठीक है। तो करो निर्देशांक याद करो, करें, चलो अब इसे थोड़ा जूम करते हैं। अच्छा, इन पॉइंट को कोई नाम दे दो, जो पॉइंट है ये इसका कोई नाम दो, है ना, इसका कोई नाम दे दो, क्या दो कोई नाम। मान लो मैं इसका नाम एम दे दे रहा हूँ, जो ये कोना है इस कोने का नाम एम है, इसका नाम के है, और इसका नाम क्या है यू है, ठीक है। तो जो आपके जो वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के कोनों के नाम क्या है, एम के यू पी। देखो एम एम के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष से कितना दूर, अब जब भी निर्देशांक याद करोगे तो मूल बिंदु से गिनते हैं कि मूल बिंदु से बाईं ओर आ रहा है, दाईं ओर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब मूल बिंदु से कहाँ आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है, कितना आ रहा है -3, तो एक्स बराबर क्या हो गया -3 हो गया, एक्स निर्देशांक माइनस हो गया। अब ये देखो जो एम है, एम किस पर है, एम है एक्स अक्ष पर ही है, तो बाई बराबर 0, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब के निर्देशांक क्या होंगे, के, अब देखो यहाँ जितनी दूर ये है एम उतनी दूर के भी है, देखो ना, यहाँ से कितना दूर है, यहाँ भी यही कितना आएगा एक्स, एक्स निर्देशांक इसका भी -3 आएगा, और बाई, अब देखो यहाँ ये तो एक्स अक्ष पर था, बट ये क्या है एक्स अक्ष से दूर है, अब एक्स अक्ष से कितना दूर है मतलब वो बाई बताएगा, कितना दूर है, ये रहा 2, देखो चेक ऐसे 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 करते हैं, चेक करते हैं करके, ऐसे कितना -2 सॉरी +2 आएगा, ठीक है। तो बाई कितना चला, बाई चला, बाई निर्देशांक हमारे कितना है 2 आया, ठीक है ना, ठीक है। ये माइनस लगा दूँ अच्छा सा करके, तेरा -3 और बाई क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो हो गया के निर्देशांक। अब निकालो यू के निर्देशांक, यू के निर्देशांक में यहाँ लगा निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यू जो है यहाँ पे रहे यू, अब बाई अक्ष से कितना दूर है, कितना दूर है -6 लिखा है, यहाँ पे आया -6, और एक्स अक्ष से कितना दूर है ये 2, कितना है 2, तो हो गया बिंदु यू के निर्देशांक ये हो गए। अब बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, बाई अक्ष से कितना दूर है -6, और ये एक्स अक्ष पर है तो 0, तो ये हो गया हमारे इन चारों कोनों के निर्देशांक, है ना। अब क्या करो, अब निकालो जो शौचालय इसके निर्देशांक याद करो, इसका नाम दे दो, जो बिंदु है इसका नाम क्या दें, इसका नाम टी दे दो, टी, इस बिंदु का नाम टी दो, इसका नाम दो एल, इसका नाम क्या दें एस, नहीं एस तो है कुछ और दो, बी सी दे दो, सी दे दें सी, ठीक है, ठीक है। अब जो शौचालय के 4 कोने कौन, सी एल टी और यू, इसके निर्देशांक याद करो। तो सबसे पहले टी के निकालो, टी के मैं से निकालो, ठीक है, टी के निर्देशांक याद करो, टी, अब देखो टी एक्स अक्ष से कितना दूर है, सॉरी बाई अक्ष से कितना दूर, बाई अक्ष से कितना दूर, यहाँ पे 2 था 3, तो बाई एक्स बराबर, बाई अक्ष से दूर का मतलब एक्स निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष से कितना दूर मतलब बाई निर्देशांक होता है, ठीक है। तो एक्स निर्देशांक याद करने के लिए देखते हैं कि बाई अक्ष से कितना दूर है ना, कितना दूर है तो -3। अब बाई निर्देशांक क्या होगा, बाई निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष से कितना दूर है ना, कितना है 2, तेरा 2, बाई कितना आएगा, बाई निर्देशांक है 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब एल की निकालो, एल, अब देखो एल मतलब एक्स निर्देशांक, अब बताओ एल का एक्स निर्देशांक क्या होगा, कितना होगा, कितना दूर है -3, हो ये गलत हो गया, थोड़ा ध्यान दो, आप भी नहीं बता रहे हो, टी तो यहाँ पर है यार, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, कितना ये रहा 4 पर आ रहा, टी देखो थोड़ा देखो, ये कितना -4 है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये -4 है, क्या है ये है -4, ये जो बिंदु है
ये -4 है, तो टी कहाँ है? तो x बराबर आएगा -4 आएगा, ठीक है ना? और x बराबर -4, x निर्देशांक -4 आएगा, y क्या होगा? x ये हो गया, y कितना होगा? y होगा 2, ठीक है? तो t के निर्देशांक क्या होंगे? -4, 2 होगा, ये रहा -4 और 2। अब l देखना, l भी क्या है? इसके जस्ट सामने ही तो है, तो x निर्देशांक क्या होगा? -4। यहाँ देखना कितना है, ये कितना चला, ये x निर्देशांक -4, y कितना चला? y ऊपर चलेंगे, कितना चलेंगे? कितना चला? ये 5, प्लस का 5 है, तो y आया प्लस का 5। तो l के निर्देशांक क्या हुए? -4, 5। अब c के ज्ञात करो, c के यहाँ लिख रहा हूँ, c क्या है? c देखना x अक्ष से कितना दूर है? -6, तो -6 आ गया, और ऊपर कितना चल रहा है? ऊपर चल रहा है 1 2 3 4 5, है ना? तो 5, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है? सही है, समझ में आया? ऐसे करते हैं क्वेश्चन निर्देशांक ज्ञात, बार बार रिपीट हो रहा है निर्देशांक, ठीक है? ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा आंसर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4 था आगे, और क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है घर के अन्य कमरे, है ना? जो घर है उसके और दूसरे, अन्य मतलब दूसरे कमरे, दूसरे कमरों की देखो। अबे यार सारा कितना बड़ा घर है इसका, रेयान का है तो, रेयान 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 पढ़ो, एक बार पढ़ो। कह रहा रेयान के कमरे का दरवाजा भोजन कक्ष से निकलता है, जिसकी लंबाई 18 फीट है, चौड़ाई कितनी? 15 फीट है। भोजन कक्ष की लंबाई बिंदु P से बिंदु A तक है। भोजन कक्ष का रेखा चित्र बनाइए और उसके कोनों के निर्देशांक अंकित कीजिए। पढ़ लिया? अब मैं समझा रहा हूँ। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें हमने बताया आपको, क्या जो ये कमरा है, वो ये रेयान का यहाँ से कमरा है, जो रेयान का कमरा है ये, है ना? जो इस रेयान के कमरे का जो कमरा है, इसका दरवाजा कहाँ है? इसका दरवाजा है D1, मतलब 8, और ये कहाँ पर है? ये R1 पे है, ठीक है? दरवाजा कहाँ से कहाँ तक है? ये दरवाजा इसका कहाँ है? ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका दरवाजा है। अब कह रहा भाई जो कमरा है, हम लोग कमरे में जाते हैं, कमरे का दरवाजा रोड पर थोड़ी नहीं होता है, घर के अंदर ही होता है ना। अब वो जो दरवाजा निकल कहाँ से रहा है, मतलब कहाँ से कमरे में जा रहे हैं, कहाँ से निकल के कमरे में जा रहे हैं। तो जो कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो कमरा है, जैसे आप कमरे में एंटर करोगे तो यहाँ जहाँ से एंटर करोगे ना, ये पूरा कैसा है? किचन का एरिया है सारा, रसोई है, यहाँ से रसोई एरिया है। मतलब जैसे आप कमरे से बाहर निकलोगे ना, तो रसोई में जाकर एंटर करोगे, जैसे ही कमरे से निकलोगे कहाँ जाओगे? रसोई में जाओगे, किचन में जाओगे, ठीक है? तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई कमरे का दरवाजा भोजन कक्ष का मतलब रसोई होता है, भोजन कक्ष मतलब रसोई या किचन से निकलता है। से निकलता है का मतलब जैसे आप कमरे से निकलोगे, जैसे आपने कमरे से निकले बाहर को गए, तो जैसे आप कमरे से निकलो कहाँ जाओगे? भोजन कक्ष के अंदर एंटर करोगे। तो कहने मतलब जितना एरिया ये है, सारा का सारा कैसा है? सारा का सारा भोजन कक्ष किचन है, ठीक है? तो हमें बताना है कि किचन है कितना बड़ा उसी को रेखांकित करना है, ठीक है? अब जिसकी लंबाई कितनी? 18 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है, लंबाई 18 फीट। चलो अब ये करेंगे यार, देखना लंबाई कितनी है? 18 फीट, ठीक है? चौड़ाई कितनी है? 15 फीट, ठीक है? 15 फीट, चौड़ाई कितनी है? 15 फीट, ठीक है? लंबाई है 18 फीट, 15 और चौड़ाई कितनी है? 15 फीट है। और एक बात और कह रहा है, भोजन कक्ष की लंबाई बिंदु P से A तक है। बिंदु P कहाँ है? देखना जरा, ओए होए बहुत बड़ा है यार ये तो कमरा। देखो ये रहा बिंदु P, मतलब ये रहा बिंदु P, ये रहा बिंदु P, कहाँ है? ये रहा बिंदु P, यहाँ से लेके यहाँ तक A तक, इतनी कमरे की लंबाई है, ठीक है? 18 फीट है ना पूरी, तो ये लंबाई है। चलो लंबाई तो मिल गई। अब चौड़ाई देखो, चौड़ाई कितनी है? 15 फीट है। चौड़ाई कितनी है? 15 फीट। अब चौड़ाई बताओ। अब हमें बताना बाउंड्री बनानी है कम इसकी, रसोई घर की। अब देखो, आप हमें पता है सारा एरिया क्या है, जो ये एरिया है पूरा कैसा है? किचन का है ना, सारा रसोई घर है, तो इसी को बनाना है। बनाना नीचे को जाएंगे ना, देखो अब यहाँ देखो, ये क्या है? हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के नीचे को जाएंगे ना, नीचे मतलब बाई अक्ष पे चलेंगे, नीचे को नेगेटिव में चलेंगे, ठीक है? तो ये जो बाई अक्ष है हमारा, ऊपर बाई अक्ष है, देखो ये पूरा एक्स अक्ष, और ये एक्स अक्ष का दाईं ओर, एक्स अक्ष का बाईं ओर,
ये रहा मूल बिंदु एक्स अक्ष का ऊपर की ओर। अब ये सॉरी बाई अक्ष का ऊपर की ओर चलेंगे, ये रहा मूल बिंदु। अब चलेंगे बाई अक्ष को नीचे की ओर चलेंगे, ठीक है, यही करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए मैं थोड़ा सा यूज करूँ किसका, इसका। ये दिख रहा है कलर यार, क्या है ये? चलो एक मिनट को एक कर सकते हैं। ये रहा, हमने क्या करा, जो बाई अक्ष था ये मूल बिंदु है, बाई अक्ष ऊपर। अब नीचे की ओर ड्रॉ करा बाई अक्ष, क्या करा यहाँ से नीचे की ओर, ठीक है, बाई अक्ष ड्रॉ किया, करो। ऐसे करो, ड्रॉ यूं करके, ये रहा। अरे रे, इसी लाइन को बनाता हूँ, सीधी बनेगी लाइन। बाई अक्ष है। अब इसके जो बिंदु रखना, फटाफट रखो, बिंदु रखो। क्या होगा माइनस का, ये ना माइनस का, जाओ कलर चेंज करो। क्या है, बाई एक्स पे नीचे को चलते, माइनस से चलते, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3। ओ अब वाइट लेना पड़ेगा, माइनस 3, फिर -4, -5, -6। ऐसे ही कर लेना, ड्रॉ कर लेना। मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर माइनस का 15, ठीक है। अब देखो ये 15, आप ये लाइन ड्रॉ कर लेना, -6, -7, मैंने सिर्फ -15 करा, ठीक है, ठीक है। अब ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है? मैंने आपको बताया लंबाई मतलब एक्स अक्ष पे चलते हैं, चौड़ाई मतलब बाई अक्ष पे चलते हैं। अब बाई अक्ष के नीचे ओर चलेंगे, ठीक है। चलो कितना है यहाँ से, ये ऐसे आएगा, देखो कलर कलर, चलो ये रहा। कितना चलना है, चलना है -15, चलो ठीक है। इतनी यहाँ तक चलना है भाई। इसकी इसकी जो लंबाई हो, चौड़ाई होगी इतनी, चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी, चौड़ाई इतनी होगी। तो मतलब बनाओ, बाउंड्री बनाओ ना यार, ऐसे करके ऊपर बनाओ। कहाँ चलेंगे, -15, ये आया हमारा -15, ये आया। और बढ़ाना कहाँ तक है, ये रहा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये रेखांकित तो कर दिया, रेखांकित कर दिया, रेखा चित्र बना दिया कि भाई इतना बड़ा हमारा क्या है, किचन है, रसोई घर है। यहाँ से हम निकलेंगे, कमरे में जाएंगे, यहाँ से कमरे से आएंगे, किचन में आएंगे, ठीक है। ये दरवाजा लग रहा है यहाँ से आता, ठीक है। चलो ये किचन बना दिया, चलो रेखा चित्र तो बना दिया, चित्र बना दिया। आगे क्या कह रहा है, चित्र बनाइए, बना दिया, और उसके कोनों के निर्देशांक अंकित कीजिए। अब क्या करना है, जो इसके 4 कोने हैं उसके क्या करना है, उसको निर्देशांक लिखना है। चलो मान लो इसका नाम क्या है, अब नाम दो, क्या दूं, इसका नाम क्यू दे दें, क्यू। और इसका नाम यहाँ पे टी दे दें, टी। यहाँ पे दो, ये तो दे रखा आर, ये आर है, ये पी है, ठीक है, ये तो दे रखा है। चलो अब टी के निर्देशांक बताना क्या होंगे, टी के निर्देशांक क्या होंगे, देखना कितना चल रहा है टी। ऐसे देखो, ये रहा, कहाँ पर है टी, +12, ये देखो ना, ये ऐसे चेक करो, कहाँ रहा है, एक्स अक्ष पे कितना चलेगा, 12। तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, 12 होगा। अब देखना बाई निर्देशांक कितना होगा, -15, -15 क्या होगा, बाई निर्देशांक -15 होगा, ठीक है। अब आपको निर्देशांक निकालना आ गए होंगे, बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा, अब इसके निर्देशांक के डीप में नहीं जाना, डायरेक्ट निकालना, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अब निकालो क्यू के निर्देशांक निकालो, क्यू के निकालना, एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, ये रहा मूल बिंदु, यहाँ से होगा मूल बिंदु, कहाँ से होगा, यहाँ। अब यहाँ से देखो ये कितना दूर है, देखो हमने कितना कितना है चेक करना, -6 कितना है, तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, -6 होगा। बाई कितना होगा, बाई भी बाई होगा -15। ये हो गए बिंदु क्यू के निर्देशांक हो गए। पी के निकालना, पी के होंगे, एक्स निर्देशांक क्या होगा, -6 और बाई 0 होगा। आर के निकालना, आर के निकालना, एक्स क्या होगा, 12 होगा, बाई 0 होगा। तो ये होगा हमारे बिंदु चारों कोनों के निर्देशांक, ठीक है। ये होगा हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देख लो। कोई डाउट? अगर किसी को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई और कुछ और चैप्टर या कुछ और क्वेश्चन समझना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट करके, कि उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है भोजन कक्ष के ठीक बीच में एक आयतकार, आयतकार मतलब आयत के आकार की, आयतकार ये होता है, ये होता है आयत का आकार, ऐसा ये आयत है। ठीक है, कह रहा है आयतकार 5 फीट बाई 3 फीट की भोजन मेज रखें, और फिर क्या है, मेज के पैरों के निर्देशांक याद करो। तो क्या करना, जो हमारा भोजन कक्ष है, अभी जो अभी ने अभी ऊपर बनाया है, भोजन कक्ष में क्या करना है, ऐसी एक मेज बनानी है बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, बीचों बीच में एक, है ना, तो भोजन कक्ष के बिल्कुल बीचों बीच में क्या बनानी है, एक मेज बनानी। मेज कैसी होना चाहिए, मेज होना चाहिए आयत के आकार की। ठीक है, हाँ, और किसकी लंबाई कितनी दे रही, देखो 5 फीट मतलब लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारी 5 फीट, किसकी, जो हम टेबल बनाएंगे 5 फीट, है ना। 5 फीट लंबाई क्या है, जो आप टेबल बनाओगे, आयत का टेबल बनाओगे, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 फीट, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए हमारी 3 फीट। ठीक है, सही है। अब बनाते हैं, चलो ये टेबल बनाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच में बनाना है, भोजन कक्ष के बिल्कुल बीचों बीच में बनाना है। देखो ये है हमारा भोजन कक्ष, है ना, रसोई जिसे कहते हैं, इसके बीचों बीच में एक टेबल बनाओ, बिल्कुल बीचों बीच में, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि बिल्कुल बीच में बननी चाहिए, ऐसी मेज बनानी है, ऐसी मेज भोजन कक्ष के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, चलो बनाते हैं। अच्छा, बीच में बनानी है तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे भोजन कक्ष का मध्य बिंदु, कि भाई भोजन कक्ष का मध्य बिंदु अगर ये हुआ तो यहाँ से, है ना, ये हुआ तो आधा इधर चलेंगे, आधा यहाँ चलेंगे, तभी तो आएगा लंबाई। ठीक है, ऐसे करेंगे करके। अगर फिर मतलब लेंथ लंबाई से, कहने का मतलब ये है, आप सबसे पहले क्या करो, जो भोजन कक्ष है, भोजन कक्ष का मध्य बिंदु ज्ञात करो। ठीक है, कि बताओ लंबाई में मध्य बिंदु क्या होगा, चौड़ाई में मध्य बिंदु क्या होगा, मतलब बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करो। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है, मध्य बिंदु ज्ञात करने सबसे पहले हमें पता है कि भाई जो भोजन का कक्ष है, भोजन कक्ष की लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है 18, जो ये इसकी जो भोजन कक्ष है इसकी लंबाई कितनी है 18 फीट। ठीक है, तो आप क्या करो, लंबाई कितनी है, लंबाई लंबाई टोटल 18 फीट है ना, 18, हमें मध्य बिंदु चाहिए, मतलब 2 से भाग करो इसे, 18 को 2 से डिवाइड करो, 18/2 मतलब 9 फीट। ठीक है, 9 फीट पर क्या होगा, मध्य बिंदु, लंबाई में मध्य बिंदु ये होगा। चौड़ाई, चौड़ाई निकालना, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारी है इस कमरे की, जो हमारा भोजन कक्ष की 15 है, 15 को डिवाइड करो 2 से, 15, मध्य बिंदु निकाल कितना, 7.5। देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, लंबाई में मध्य बिंदु निकालूंगा, कितना लंबाई में करना है 9 फीट, तो यहाँ से टोटल 18 है ना, तो 9 फीट देखें कितना आ रहा है, यहाँ से गिनो, देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 है, तो 9 फीट इधर करो, 9 फीट इधर, तो क्या करा, 3, 3 पे देखना, 3 है, 3 को मिड पॉइंट मानो, 3 के इधर चलो, 3 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 आ गया, 3 के इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा, 3। एक्स अक्ष पर हमें एक्स अक्ष का मध्य बिंदु निकालना है, बाई अक्ष का निकालना है। अभी हमने क्या निकाला है, कमरे के लिए बोल रहा हूँ, अभी कमरे का हमने एक्स अक्ष का मध्य बिंदु निकाला है, क्या, 3 यूनिट, है ना। तो हमने ऐसे करो, यूं करके, कैसे करना है, ये हो गया 3 मध्य बिंदु, ऐसे बनाना यूं करके। ठीक है, मतलब यहाँ से मध्य बिंदु ये होने वाला है। अब निकालो बाई अक्ष का मध्य बिंदु, ये है एक्स अक्ष का मध्य बिंदु क्या होगा, 3। अब निकालो बाई अक्ष का मध्य बिंदु क्या होगा, बाई अक्ष कितना चलना है, 7.5 फीट, 7.5। देखो यहाँ 7.5 फीट कितना होगा, ये रहा 7, ये बीच में ये देखो 7, ये कितना है, 7 है, 7 और आधा कितना होगा, मतलब ये हो गया मध्य बिंदु इसका 7.5। ठीक है, तो बाई अक्ष का मध्य बिंदु निकाल लिया। अब दोनों को मैच मिलाओ, यहाँ से ये आया और ये आया यहाँ से। ठीक है, तो हमारा मध्य बिंदु ये आ गया। ये हमारा क्या है, जो भोजन का कक्ष है, भोजन कक्ष का मध्य बिंदु हमें मिल गया ये। ठीक है,
अब करेंगे यहाँ से टेबल बनाएंगे, सही है यहाँ से बनेगी अब टेबल। अभी हमने मिड पॉइंट निकाला, समझ में आया? सबसे पहले क्या निकाला? भोजन कक्ष का मध्य बिंदु निकाला, ठीक है। अब टेबल कितनी लंबाई? टेबल मतलब मेज की, मेज के बारे में बात होगी, ठीक है। मेज बनाएंगे, ठीक है भाई। मेज, अबे मेज बन जाए यार। मेज लंबाई कितनी है? लंबाई है कितनी? कितनी लंबाई मेज की? मेज की लंबाई 5 फीट, 5 फीट लंबी। तो मेज की लंबाई 5 फीट, ठीक है, फीट। और चौड़ाई कितनी है? देखो 5 फीट लंबाई है, हाँ। चौड़ाई कितनी है? 3 फीट, है ना। अब यहां से आप क्या करो, 5 फीट मेज लंबी लो, 2.5 और 3 फीट चौड़ी लो। लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 3 फीट। अब आप ये मत करना कि मध्य बिंदु से 5 फीट चलो, 1 2 3 4 5, अगर ऐसे चलोगे तो मेज यहाँ पे बन जाएगी। बताओ, मध्य बिंदु नहीं, ऐसे नहीं। 5 फीट लंबी है तो 5 का आधा 2.5, 5 का आधा कितना? 2.5 होता है। तो 2.5 फीट हमें राइट में चलना है, मतलब 2.5 यहाँ से मध्य बिंदु 2.5 यहाँ चलो दाया, और 2.5 बाया चलो, ठीक है, तब मिड पॉइंट निकलेगा। अब ये मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? यहाँ से, ये रहा 3 है हमारे, 3 मिड पॉइंट है ना। क्या करने वाले हैं? अब ये 3 है, 3 से चलो 2.5 आगे, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर। देखो 3 तेरा 4, 1 हो गया 4, 5 2, मतलब 2.5 यहाँ पे आएगा, 5.6 पे 2.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ चलना, ये है मिड पॉइंट, ये 1 2 यहाँ पे आएगा, मतलब 0.5 यहाँ पे आएगा 2.5, ठीक है। तो हमारा ये आया मिड पॉइंट, यहाँ से ये आया मिड पॉइंट, ठीक है। लंबाई कहाँ होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। अब इसके निर्देशांक निकाल लो, हैंड तो आसान रहेगा। एक्स बराबर कितना चला हम, ये पॉइंट जो निकलेगा, चलो अभी बाद में निकालते हैं, छोड़ो। मिड पॉइंट आ गया। अब हमने जो है, जो टेबल है, मेज की लंबाई तो फाइंड कर ली कि 2.5 इधर, 2.5 इधर। अब निकालो चौड़ाई। चौड़ाई कितनी? 3, 3 का आधा 1.5, मतलब 1.5 फीट ऊपर चलना, 1.5 फीट नीचे चलना, ठीक है ना। यहाँ से जो ये 7.5 है, मिड पॉइंट है, 7.5 से 1.5 नीचे चलो, 1.5 ऊपर चलो, 7.5 8.5 मतलब 9, 9 पर क्या होगा? यहाँ लेकर आओ, 9 पर नीचे 2.5, 1.5 नीचे चला, 1.5 ऊपर चलो, 7.5 से ये रहा, है ना। एक 6 पर होगा, 7.5 7.5 से ये रहा, एक यहाँ है, ये 6 पर होगा, ठीक है। ये रहा मिड पॉइंट, तो बन गई टेबल। टेबल बन गई। अब मिला दो कॉर्नर, ऐसे मिला दो, ये बन गई टेबल आपकी। और बाकी का काम ये सब रफ कर दो। क्या ये रफ करो, और ये भी रफ करो, इसके काम जरूरत नहीं है। अभी देखिए, एक मिनट जाओ, रफ करो, ठीक है। तो ये तो हमने बना दी, बिल्कुल बीचों बीच में टेबल बनाई है, ठीक है। टेबल तो बन गई। क्या है ये? टेबल है, मेज है। अब कह रहे जो टेबल आपने बनाई है बिल्कुल बीचों बीच में, इसके चारों जो कोने हैं इसके निर्देशांक याद करो। अब इसके क्या फाइंड करेंगे? इसके जो कॉर्नर हैं, कोने हैं, 4 कोने कौन कौन से हैं? एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक, चारों के निर्देशांक याद करो, ठीक है। कि भाई एक्स अक्ष पर ये पॉइंट कितना होगा, इसका नाम दो, क्या नाम दे? यू एस वी, ये नाम दे दो, वी इसका नाम, जे नाम दे दो, इसका नाम एन दे दो, यहाँ डब्ल्यू दे दो, ठीक है। डब्ल्यू है तो डब्ल्यू है, क्या दें? ए बी सी डी ई दे दो, ई, सही है। अब ई वी जे और एन, देखो ना, सबसे पहले कहा बीचों बीच में टेबल बनाओ, बना दी। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है मेज के पैरों के निर्देशांक लिखिए। मेज के पैर मतलब एक पैर ये होगा, एक पैर ये होगा, एक पैर ये, एक पैर ये। अब वी अब चलो, वी के निर्देशांक क्या होंगे? वी के निर्देशांक क्या होंगे? अब देखो यहाँ पे वी कहाँ है? एक्स अक्ष से कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? ये चल रहा है, देखो कितना चला, 5.5। यहाँ से ये रहा 5.5, 5 5.5, तो एक्स अक्ष पे चला 5.5। वाई पे कितना चल रहा है? नीचे चल रहा है, नीचे नीचे, देखो ना। ये हमारा मध्य बिंदु है, मूल बिंदु, सॉरी, ये मूल बिंदु है 0,0। यहाँ से देखो कितना चल रहा है, ये वाला पॉइंट कितना चल, 9, 9 पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे यह है 9, सही है। माइनस का 9 आएगा भाई, है ना। ये पॉइंट देखो, देखो लाइन मेरी मैंने कहाँ से खींची रहा, ये 5 5.5 पर है, मैं रफ कर दे रहा हूँ, देख लो ये। अब देखो, ये जो x बराबर कितना चल रहा हूँ, ये
x बराबर कितना है, मैंने देखा यहाँ 5.5, 5.5, और y बराबर कितना है, देखो नीचे आएगा y, ये मध्य वो मूल बिंदु है, y बराबर कितना चल रहा है, यहाँ चल रहा है -9, ये रहा 9, ये देखो ना, ये रहा, ऐसे मिलाओ ये तो 9 आ गया v। अब ये कितना है, अब x अक्ष कितना है, x अक्ष तो वही है, कितना है 5.5, 5.5, क्योंकि देखो ना यार x अक्ष पे तो इतना ही चल रहा है ना, तो 5.5 x अक्ष पे चला है ना, और y बराबर कितना चला, कितना चला 6, -6। अब इसके निकालना है n के, x बराबर कितना चला 0.5, देखो ये 0 और 1 के बीच का पॉइंट है 0.5, 0.5 x पे चला, y पे कितना चला, y पे चला -6। अब e कितना चला x अक्ष पे, x अक्ष पे चला 0.5, y पे कितना चला -9। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, समाप्त हो गया हमारा क्वेश्चन ये। देखें ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं, मध्य बिंदु आ गया, 2.5 चलाएंगे, 1 2, हाँ 2.5 हो रहा, और यहाँ से ये 2.5 रहा, ठीक है। अब x निशान क्या आएगा, इसका आएगा 5.5, y कितना आएगा, अभी इसका मिड पॉइंट क्या है 7.5, 7.5, और ऊपर 1.5 चलना है, 3 फीट है, 1.5 ऊपर चलो, 1 2, ये रहा 1.5 नीचे, 1 2, ठीक है, ठीक है। और आप चाहो तो इसे डेफ कर सकते हो, ये इसका काम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, ये हमारी बिल्कुल बीचों बीच में टेबल बन गई, आयतकार मेज बन गई, और ये इसकी निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। तो अब हमारी जो है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई, ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी हाँ 1.2 तो यार, एक्सरसाइज हमारी 1.2 पूरी हो चुकी है, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे फटाफट कमेंट्स करके बताओ कि आपको जो मैंने समझाया समझ में आया, ठीक है ना। और जितने स्टूडेंट्स हमारे जिन स्टूडेंट्स से न्यू स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमारी ये वीडियो देखी है, ये प्रश्नावली हमने 1.2 कंप्लीट किया है, प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्नावली को मैंने ये वीडियो का चौथा पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने और 3 पार्ट बना रखे हैं, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा, क्या है, क्लास 9 का जो गणित मंजरी है आपकी, हम्म हम्म उसका कौन सा पार्ट चल रहा है, पहला पार्ट चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, पहला पार्ट चल रहा है निर्देशांकों का उपयोग, और पहले पार्ट में मैंने टोटल 4 वीडियो बनाई है। अब इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखो, तभी आपको चैप्टर फर्स्ट पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और प्रश्नावली हमारे यहाँ से 1.2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अब आपके क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके और क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, और भी टॉपिक बचा है, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। और फटाफट क्या करें, हमारे जो वीडियो हमने बनाई इसको लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो का पार्ट कौन सा होगा, 5, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना।